नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें कि आपको यह तैयारी करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए। तो उसके लिए आप अभी से ये तैयारी शुरू कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल टेस्ट के लिए एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो आप अगर हर रोज़ रूटीन बनाकर रख सकते हैं तो यकीन मानिए आप फिजिकल पार कर जाओगे और आपको एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा दावा है। और अगर आप रूटीन बनाकर नहीं रख सकते तो आपको एकेडमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 1600 मीटर दौड़। इस 1600 मीटर दौड़ की तैयारी के लिए कम से कम आपको 3 किलोमीटर हर रोज़ दौड़ना होगा। अगर तैयारी सिर्फ 1600 मीटर की करोगे तो वह फिजिकल टेस्ट के समय निर्धारित समय में दौड़ पूरी कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो जब तैयारी करना शुरू करो तो आपको समय नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप दौड़िए। कम से कम 3 किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर भी आप दौड़िए। जब आपको दौड़ते हुए महीना भर हो जाए, यानी कि आपको तैयारी करते हुए महीना भर हो जाए, तो आप समय नोट करके दौड़ सकते हो। और जो फिजिकल डेट का जब टाइम आ जाता है तो उसके लास्ट के 1 महीने आपको 1600 मीटर समय नोट कर दौड़ना है उस टाइम। तो वहाँ पर 1600 मीटर तो ऐसे दौड़ना है जैसे कि आप फिजिकल के टेस्ट में जैसे दौड़ोगे उसी तरीके से दौड़ना है। उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है। फिर आप नॉर्मल स्पीड से 1500-1600 मीटर आगे और भी दौड़ना है, यानी कि तकरीबन 3 किलोमीटर तब भी आपको दौड़ना ही है। उससे आपके अंदर इतना स्टेमिना बन जाएगा कि आपको 1600 मीटर की दौड़ तो बहुत कम लगने लगेगी। कई बार प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो कई बार पैरों में दर्द हो जाता है, और कई बार पैरों के अलावा शरीर के और भी कई जगह अलग अलग जगह दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जैसे सबसे ज़्यादा तो पैरों में दिक्कत होती है। तो जैसे पैरों में दिक्कत होती है तो आप मूव वगैरह भी लगा सकते हो, और रात को सोने से पहले सरसों के तेल से पूरे पैरों पर मालिश करें अच्छे से, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन बना रहे। और अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा बना रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आप अगले दिन पूरी तरह रिफ्रेश होके अच्छे से दोबारा दौड़ पाओगे। नहीं तो पैरों में दर्द होने की वजह से आपकी तैयारी में बाधा आ सकती है। और ख़ास बात, अगर आप दौड़ जब शुरू कर रहे हो स्टार्टिंग, आप अब मान लो आप कल से ही रनिंग शुरू कर रहे हो आपकी तैयारी के लिए, तो आपको शुरू में स्पीड से दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल स्पीड से आपको दौड़ना है, लेकिन धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर स्टेमिना बन जाएगा। उसके बाद आप अपनी पूरी स्पीड से भी दौड़ पाओगे। तो 1600 मीटर दौड़ कुछ भी नहीं होगी आपके सामने। तो इसलिए, लेकिन रेगुलरिटी ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है रेगुलरिटी। हर रोज़ हो सकता है आपका मन ना भी करे, लेकिन रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप में 3 बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लॉन्ग जंप कम है या पूरा है या ज़्यादा है, क्योंकि कई बार वहाँ पर ऐसा होता है कि लॉन्ग जंप आप यहाँ पर 15 फीट लगा रहे हो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ लाइन क्रॉस करने की वजह से आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपका अगर लॉन्ग जंप कम है, यानी कि अगर गर्ल्स का 8 फुट आ रहा है लेकिन उनको 10 फीट चाहिए, 10 फीट उनका लॉन्ग जंप होना चाहिए, वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो 10 फीट की है, लेकिन यहाँ पर अगर उनका लॉन्ग जंप सिर्फ वो 8 फीट ही कूद पा रही हैं, और बॉयज़ 14 फीट जैसे लॉन्ग जंप उनको चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो 12 फुट या 11 फुट या 13 फुट इतना ही कूद पा रहे हैं, तो वो किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, उसके लिए मुख्य रूप से 3 बातें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रनवे। रनवे लगभग 25 से 30 मीटर का होना चाहिए, जिस पर आप अपनी स्पीड पकड़ सको। कदमों को माप कर भी 25-30 मीटर एग्जैक्ट ना होता, आप कदमों को माप कर भी अपने कंफर्ट के अनुसार उस रनवे को तैयार कर सकते हो। लेकिन कूदने वाली जगह पर जो लाइन होती है, वहाँ पर आप कूदने वाली जगह पर आपकी पावर लेग आगे आनी चाहिए, जिस पर आप पूरा वजन अपना सहन करके और अपनी बॉडी को आगे फेंक सको। तो वो पैर आना चाहिए। उसके लिए एक बार कदमों से वापस जाकर, लाइन से वापस जाकर एक बार कदम माप लें कि कितनी दूरी से आपको दौड़ना है। तो सबसे पहले रनवे का ध्यान रखना है, और वो पैर वही आना चाहिए जिस पर आप कूदते हो, क्योंकि वहाँ पर आप अगर लाइन को क्रॉस कर गए और हल्का सा भी जंप लगा वहाँ पर, अगर लाइन को पार कर गए तो वहाँ आपका एक चांस मिस हो जाएगा। तो कदम मापते समय यह बात स्पेशल रूप से ध्यान रखना कि जब लाइन के पास पहुंचो कूदने वाली लाइन पर, तो वहां पर आपका पावर लेग लाइन के बिल्कुल टच में पावर लेग आए, जिससे आपको जंप करना है। तो अगर आपका आगे पीछे आ रहा है तो जो आपका रनवे है उसको थोड़ा छोटा या बड़ा आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट,
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और इसके बाद थर्ड, दोनों पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है स्पीड। अगर आप जैसे आपकी रनिंग की स्पीड बहुत अच्छी है, जैसे आप दौड़ते हो जनरली, तो वहाँ पर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो जाहिर सी बात आप लॉन्ग जंप भी बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि इसमें स्पीड में मायने रखती है। हाई जंप में स्पीड मायने नहीं रखती, लेकिन लॉन्ग जंप में स्पीड मायने रखती है। यहाँ पर जब आपकी रनिंग स्पीड अगर बेहतरीन है तो आपका जो लॉन्ग जंप है वो भी काफ़ी बेहतरीन होगा। तो जब आप अगर दौड़ना शुरू करते हो तो इतनी दूर से दौड़ो जहाँ पर कि कूदने वाली जो जगह है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप आपकी जो स्पीड है उसकी चरम सीमा तक पहुँच जाओ। और इतनी भी पीछे से नहीं दौड़ना कि जो लाइन है कूदने वाली वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका शरीर बिल्कुल थक जाए या सांस चढ़ जाए और आप वहाँ पर कूद ना पाओ, ऐसा आपकी पूरी ताकत वहाँ ना झोंक पाओ, तो इतनी भी दूर से नहीं दौड़ना है। तो रनिंग की जो स्पीड है वो मेंटेन रखनी है आपको, पूरी स्पीड से दौड़ना है जितनी स्पीड से आप दौड़ सकते हो, और सिर्फ इतनी दूरी दौड़ना है जितनी दूरी आप पूरी जान लगा सकते हो, इतनी दूरी से आपको वो दौड़ना है। अब तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जनरली लॉन्ग जंप में बहुत कम कैंडिडेट्स ये फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनका जंप पूरा नहीं हो पाता है। अब ये है जंप कि जंप करना किस तरीके से है। तो लॉन्ग जंप करते समय ज़्यादातर क्या गलती करते हैं कि वो अपने आप को आगे की तरफ फेंकते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। और जब आप पूरी स्पीड के साथ दौड़ोगे और उसके बाद आप आगे की तरफ खुद को फेंकोगे तो बहुत जल्दी ग्राउंड को टच भी कर जाओगे, यानी कि बहुत कम दूरी पर आप ग्राउंड को टच कर जाओगे, जिससे आपका लॉन्ग जंप पूरा नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है, जैसे पूरी स्पीड से दौड़ रहे हो उसके बाद लाइन के पास जहाँ से जंप करना है उसके बाद अपने आप को पूरे तरीके से ऊपर उछालो, जितना आप ऊंचा कूद सकते हो वहाँ से ऊंचा कूदो, क्योंकि आपकी बॉडी स्पीड में है तो जाहिर सी बात है वो आगे की तरफ अपने आप जाएगी। और जब आप खुद को ऊंचा उछालोगे तो उसके बाद जब लैंड करोगे जहां आप धरती को आपको टच करना है तो वो दूरी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके बाद जैसे एक चढ़ाव होता है, आप साइंस में पढ़ा भी होगा कि एक चढ़ाव होता है, चढ़ाव के बाद वापस लैंड करते टाइम डिस्टेंस और भी कवर होगी। तो उससे आपके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ऊंचा कूदना है, ना कि लंबा कूदना है। पूरी स्पीड से दौड़ के आप उस लाइन के पास अगर ऊंचा कूदोगे तो आपका डेफिनेटली आपका जंप बढ़ेगा। और हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए यही प्रोसेस होता है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं होता। लेकिन आप जब से तैयारी शुरू करोगे तो शुरू के 1-2 दिन आपका जंप अच्छा आए, उसके बाद हो सकता है अगले 15-20 दिन तक आपका जंप कम होता चला जाए। जैसे आप शुरू में 14 फीट कूद रहे हो, उसके बाद 13 फीट, 13.5, 12 फीट, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप 20 दिन तक लगातार जंप करते हो तो उसके बाद आपका जंप हर रोज बढ़ने लगेगा वापस से। 15 से 20 दिन तक हो सकता है डाउन रहेगा, उसके बाद वापस से बढ़ने लग जाता है वो। उसके बाद आपकी स्टेमिना इतना हो जाता है कि आपको किसी भी टाइम कूदवाएंगे तो आप परफेक्टली कूद पाओगे। तो 1.5 से 2 महीनों में आपका जंप इतना बढ़ चुका होगा, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। और उसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो फिजिकल टेस्ट के समय आप लाइन क्रॉस कर सकते हो, जिसका सबसे ज़्यादा बहुत से कैंडिडेट उसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हाई जंप की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको हाई जंप में दिक्कत है तो आपको हर रोज़ स्कीपिंग करनी होगी, यानी रस्सी कूदना होगा, वह भी पंजों के ऊपर। अगर आपको हाई जंप में दिक्कत है तो ही स्कीपिंग करें, बाकी वरना जनरली आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। रस्सी कूदने आपकी मर्जी है। स्कीपिंग करने से क्या होगा, जैसे आप हर रोज़ रस्सी कूद रहे हो उससे क्या होगा, आपकी पैरों की मसल्स मजबूत हो जाती हैं, जो आपको जंप करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो भी आपको हाई जंप में दिक्कतें आएंगी, लॉन्ग जंप में भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन आप जैसे रेगुलर रनिंग करेंगे 3-4 किलोमीटर तो आपका वेट ऑटोमेटिक लॉस होने लग जाएगा। तो वहाँ पर जैसे वेट कम होगा, आप लॉन्ग जंप हाई जंप भी टाइम के अनुसार आपका बढ़ जाएगा। तो वहाँ आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेट ज़्यादा है तो भी आपको दिक्कत नहीं है, वेट भी कंट्रोल हो जाएगा। तो जब आप हाई जंप करते हैं तो बहुत अधिक स्पीड से नहीं दौड़ना है। सबसे बड़ी बात है, क्या करते हैं, पूरी स्पीड से दौड़ के आते हैं तो जंप करते हैं लेकिन अपने आप को ऊपर नहीं फेंक पाते हैं। वो पूरी स्पीड से दौड़ना सिर्फ लॉन्ग जंप में काम आता है। यहाँ नॉर्मल रनिंग करनी है, नॉर्मल रनिंग करके हाई जंप करना है, बहुत स्पीड से नहीं दौड़ना है। कई तो टहलते टहलते जंप कर जाते हैं, आपने देखा भी होगा। इसमें बहुत स्पीड की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल स्पीड की जरूरत होती है। नॉर्मल रनिंग करो। और जनरली जब जंप करते हैं तो फ्रंट सामने से जंप ना करें, कोशिश करें कि तिरछा कूदें, जैसे इस तरीके से, जैसे ये है तो यहाँ से ऐसे चल के आए और इस तरफ आके यहाँ से कूदें, या तो और या इस तरफ से जाके इस तरफ से कूदें।
ऐसे तिरछा जाके, तिरछा मतलब पोल के पास से नहीं, थोड़ी डिस्टेंस से, तकरीबन 20-30 फुट दूरी से। जैसे उधर से आएंगे, इधर से कूदेंगे तो इस तरफ से जाके और यहाँ से पोल से ऐसे जंप करेंगे। यहाँ से आए, ऐसे आए, यहाँ पोल से ऐसे जंप करेंगे। तो इस तरीके से आपको जंप करना है। इस जंप करते टाइम ये बात ध्यान रखें, कोशिश करें कि तिरछे तरीके से कूदे। बाकी आपको जिस तरीके से कंफर्ट होता है उस तरीके से कूद सकते हो। आपको इस तरीके से तिरछे कूदना है जैसे हमने बताया था। जैसे इधर से आओगे, जैसे इधर से दौड़ के यहाँ से भी कूद सकते हो, इधर से दौड़कर यहाँ से भी कूद सकते हो। इस तरीके से कूदना है। दूसरा, आपको कम से कम 3 फीट, जो डंडी होती है या रस्सी होती है, इससे तकरीबन 3 फीट दूर से आपको जंप करना है, तभी आप सही जंप कर पाओगे और रेगुलर प्रैक्टिस से वो आपको आराम से कवर कर जाओगे। यहाँ पर भी आपको जो रनिंग है, जितने ट्रैक पर आपको दौड़ना है वहाँ पर आपको कदम माप लेने हैं और कौन से पैर से पावर देनी है, कौन से पाँव से आप पावर दोगे, वो भी आपका इम्पोर्टेंस यहाँ पूरी रखेगा। तो ये बातें मुख्य रूप से ध्यान देने वाली है। दूसरी हमने जो बता दी कि हाई जंप में सामने से कूदने में सही नहीं रहता, दाईं या बाईं ओर से कूदना ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि जब दाईं या बाईं ओर से कूदते हैं तो दाईं तरफ से दौड़ते हुए कूदते हैं, यानी इस तरफ से दौड़ते हुए यहाँ कूदेंगे या इस तरफ से दौड़ते हुए यहाँ से कूदेंगे। तो उससे कूदने में क्या होता है कि एक पैर जब क्रॉस करता है तो दूसरे पैर को उठने में समय मिल जाता है और दूसरा पैर आसानी से क्रॉस हो पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर इन बातों को फॉलो करोगे तो आपको 3 महीनों के अंदर आपको शरीर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत बन चुका होगा, जो आगे चलकर आपकी ट्रेनिंग में भी बहुत काम आएगा। बहुत जो आपकी ट्रेनिंग में शुरुआत में जो दिक्कतों का फेस करना होता है वो भी आप फेस नहीं करना होगा वहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। यहाँ पर फिजिकल तो आसानी से पार हो ही जाएगा, उसके बाद आप ट्रेनिंग में भी आपके लिए ये काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए इन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान देना है। एक खास बात, खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पैरों की मसल्स में दिक्कत, मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे कईयों के होता है, हर कैंडिडेट के नहीं होगा, कुछ के होता है, पैरों की मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है जैसे रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो उनको खान पीन में विशेष ध्यान रखना है। खान पीन में अच्छे से खाना है और जितना अवेलेबल हो सके, कम से कम दूध तो हर रोज़ पीना ही पीना है। बाकी और चीज़ें अवेलेबल ना हो उसके, अगर बादाम वगैरह अवेलेबल ना हो उसके, तो दूध वगैरह तो पीना ही पीना है। तो ये चीज़ें खाने पीने का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखें। सर्दियों का मौसम है, खाना पीना शरीर के अच्छा लगेगा, शरीर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा भविष्य में फ़ायदेमंद भी होगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और कुछ किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में लिखकर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।